एक अंधे माँ की कहानी, रुला देने वाली कहानी। एक गांव में रमेश नाम का छोटा और आहूत प्यारा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ की सिर्फ एक ही आँख थी, जिस वजह से उसकी माँ का चेहरा बाकी औरतों की तरह इतना खूबसूरत नहीं दिखाई देता था। जब तक रमेश छोटा था, उसकी माँ की एक आँख का होना या न होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। मगर जैसे ही वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसे महसूस होने लगा कि एक आँख न होने के कारण उसकी माँ का चेहरा बाकी औरतों के मुकाबले कम सुंदर दिखाई देता है और बाकी बच्चे इस वजह से उसे चिढ़ाता था, उसका अपने माँ के प्रति रवैया बदलने लगा। देखते ही देखते कई साल बीत गए। अब रमेश बड़ा हो गया था, वह कमाने लगा था और अब तो अपनी माँ से पहले से भी ज़्यादा नफ़रत उसके मन में बढ़ गई थी। एक दिन ऐसा भी आया जब उसने अपने माँ को यह कहकर अकेला छोड़ दिया कि तुम्हारे वजह से मुझे बहुत बेइज्जती सहन करनी पड़ती है। अब हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। रमेश माँ को छोड़कर दूसरे के घर में रहने लगा। बहुत जल्दी उसकी शादी भी कर ली और शादी में अपने माँ को भी नहीं बुलाया। दूसरी तरफ उसकी बूढ़ी हो चुकी माँ, जिसे इस समय सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत थी, अपने बेटे को याद कर कर के बड़ी मुश्किलों बची हुई ज़िंदगी काटने लगी। नयन कभी अपनी माँ के घर जाकर यह देखने की कोशिश नहीं करता कि वह कहीं बीमार तो नहीं, उसे किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं। अपने बेटे को याद करके बूढ़ी माँ बीमार भी हो गई और धीरे धीरे इसी गम में मर गई। मगर मरने से पहले रमेश की माँ ने उसके बेटे के लिए एक पत्र लिखा और किसी के हाथों उस तक पहुंचा दिया। जब खत मिलन तक पहुंचा, तब उसे पता चला कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। उसे थोड़ा दुख भी हुआ और उसने खत को खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, बेटा, जब तुमसे या ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है, मैं जल्द ही मरने वाली हूँ और जब मैं भगवान से मिलूँगी विधि थी, मैं तुम्हें यह बात कभी नहीं बताती, मगर मैं यह नहीं चाहती थी कि तुम मरने के बाद भी मुझे नफ़रत करो, इसलिए आज मैं यह बात बता रही हूँ। जब रमेश को यह सारी बातें पता चली तो उसे अपने आप से नफ़रत हो गई। उसे हर वह घटना याद आई जिसमें उसने अपनी माँ को अपमानित किया था। उसे लगने लगा कि वह दुनिया का सबसे बुरा बेटा है। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।